गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपको हम बताएंगे हाउ टू डिक्लेयर एरे। एरे को हम कैसे डिक्लेयर करते हैं और उसके द्वारा हम कैसे प्रोग्राम बनाते हैं और उसमें हम कैसे मेमोरी बनाएंगे उसके बारे में आपको आज हम बताएंगे। पहले हम एज इंक्लूड studio.h, एज इंक्लूड conio.h जो कि हमारी 2 हेडर फाइल्स होती हैं, इनको हम लिखेंगे। ठीक है। देन उसके बाद वाइड मैन जो हमारा मेन फंक्शन होता है इसको लिखेंगे। देन कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज दोनों करेंगे और उसके बाद में हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे हम अगर हम CLR या CR फंक्शन लगाना चाहते हैं तो हम लगा लेंगे, अगर नहीं लगाना भी चाहते हैं तब भी हमारा प्रोग्राम रन आउट हो जाएगा। ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे गेट ch हमने पहले से लिख दिया है कि जिससे बाय द वे कोई हमारी गलती ना हो, इसके लिए हमने पहले से डिफ़ाइन कर रखा है। ओके। देन उसके बाद एक इंटीजर डेटा टाइप लिया और उसमें हमने एरे डिफ़ाइन किया और उसके साइज़ हमने क्या किया 5 डिफ़ाइन कर दिया। ठीक है। अगर आप यूज़र डिफ़ाइन करोगे तो आप साइज़ डिफ़ाइन कर लीजिए, अगर प्री डिफ़ाइन करना चाहते हो तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एरे बना करके इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। देन उसी के सामने हम क्या करेंगे, इसके वैल्यू को हम वहाँ पे डाल देंगे जा करके। अगर करैक्टर टाइप डेटा टाइप लेना चाहते हैं तो करैक्टर टाइप भी आप ले सकते हैं। उसमें क्या होगा, हमारे करैक्टर्स हमारे आएंगे, लेकिन हमको क्या चाहिए है, नंबर्स चाहिए, तो इसलिए हम क्या लेंगे, इंटीजर डेटा टाइप ले लेंगे और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। देन इसी के सामने हम क्या करेंगे, वैल्यू ले लेंगे, जो हमारी वैल्यू 10, 20, 30, 40 एंड 50 हमने क्या कर रखा है, वैल्यू ले ली है। अब हम चाह रहे हैं कि जो हमारे वैल्यू है इसके हम एड्रेस को हम प्रिंट करना चाहते हैं कि इसका एड्रेस क्या है, हमारा प्रिंट हो करके आए। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जैसे हमारा इंटीजर टाइप 10 हमने लिया है, अब 10 का एड्रेस क्या होगा जा करके, तो वो हमारी स्क्रीन के ऊपर आ जाए। तो अब हम इसको क्या करेंगे, इसमें हम प्रिंटफ के अंतर्गत हम डिफ़ाइन करेंगे एरे और वहाँ पे हम क्या कर देंगे, एरे में हम %d लगा कर एरे, अब यहाँ पे हम 0 डिफ़ाइन कर देंगे, यानी 0 में क्या होगा, कौन सी वैल्यू पड़ी है वो हमारे 10 में हमारे अगर हमारा 0 है तो वहाँ पे कौन सी वैल्यू वहाँ पे पड़ी है वो हमारी स्क्रीन के ऊपर आ जाएगी। जैसे हमने यहाँ पे हम क्या करते हैं, 0 डिफ़ाइन कर लेते हैं और जब हम रन कराएंगे प्रोग्राम को तब हमारा क्या होगा, वहाँ पे 10 लिख करके आ जाएगा। क्योंकि क्या है, 0 एड्रेस पे हमारा क्या है, एरे 0 एड्रेस के ऊपर हमारा क्या है, 10 नंबर यहाँ पे हमारा स्टोर किया गया है। ठीक है। तो इसलिए हमारा क्या है, यहाँ पे पहले से बता देगा कि यहाँ पे क्या है, हमारा 10 नंबर है। अब हम इसको कंपाइल करते हैं कि हमारी कोई एरर नहीं है। देन उसके बाद हम इसको रन कराएंगे। अब कंपाइल करते हैं, यहाँ पे हमारी 0 एरर 0 वार्निंग है। देन इसके बाद हम क्या कराएंगे, इसको रन कराएंगे। ठीक है। अब यहाँ पे हमने 0 एड्रेस दे रखा था, वहाँ पे क्या आ गया, 10 आ गया। ठीक है। अब जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पे दूसरा नंबर चाह रहे हैं, 2 नंबर दे देते हैं, 1 नंबर दे देते हैं। ठीक है। तो उस एड्रेस पे जो नंबर हमारा होगा स्क्रीन के ऊपर वो हमारा आ जाएगा जा कर के। ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, 0 की जगह पे हम दूसरा नंबर डाल के देखते हैं। जैसा कि हमने 2 डाल दिया तो 2 पे हमारा क्या है, यहाँ पे 30 आ जाएगा। तो 30 अगर आ रहा है तो यानी हम समझ जाएंगे कि 2 एड्रेस पे हमारा क्या है, 30। ठीक है। देन अब इसमें हम प्रोग्राम आपको दूसरी प्रकार से एक बना करके दिखाते हैं, जिसमें हम क्या कराएंगे, यूज़र के द्वारा इन सभी नंबर्स को इनपुट कराएंगे और उनको हम क्या लेंगे, स्क्रीन के ऊपर हम उनका आउटपुट लेंगे। सिर्फ हमको इतना ही करना है। ठीक है। कि हमको सिर्फ क्या कराना है, इनपुट कराना है और उसका आउटपुट लेना है। हमने क्या किया, एरे इसका साइज है 5 हमने डिफ़ाइन कर लिया। एक हमने आई ले लिया जो हमारे इनपुट कराने में मदद करेगा। ठीक है। देन यहाँ पे प्रिंटफ ले लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक मैसेज देंगे कि एंटर द 5 एरे एलिमेंट, 5 एलिमेंट्स आप क्या करिए, एरे के इनपुट कीजिए। अब इनपुट कराना है तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, स्कैनफ लगाना पड़ेगा। स्कैनफ लगाते हैं, अब सिंगल हम स्कैनफ लगाते हैं तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, एक ही वैल्यू को डिफ़ाइन कर सकते हैं। लेकिन हमको क्या करना है, यहाँ पे 5 नंबर्स को इनपुट कराना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक लूप लगाना पड़ेगा, जो कि हम फॉर लूप लगाएंगे। फॉर आई बराबर 0, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस। अब यहाँ पे हम क्या कराएंगे, स्कैनफ डिफ़ाइन करेंगे। स्कैनफ
यहाँ पे इंटीजर डेटा टाइप ले रहे हैं तो %d लेंगे, देन एड्रेस एरे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे आई को कॉल अप कर लेंगे। ठीक है, आई में हम क्या कराएंगे उस वैल्यू को हम इनपुट कराएंगे जो हम चाह रहे हैं आउटपुट लेना। अब उसके बाद हमको क्या करना है, इसका आउटपुट लेना है। तो आउटपुट लेने के लिए भी हमको क्या करना पड़ेगा, फॉर लूप लगाना पड़ेगा। जितने हम इनपुट कराएंगे उतने हम आउटपुट के लिए भी हमको फॉर लूप लगाने पड़ेगा। ठीक, यहाँ भी हम क्या करेंगे आई जो 1 से चालू होगा <= 5i++। अब इसमें हम क्या कराएंगे, कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज कर दिया, देन हम क्या करेंगे यहाँ पे प्रिंटफ ले लेंगे। प्रिंटफ में हम क्या कराएंगे %d और एरे को हम क्या कर लेंगे यहाँ पे प्रिंट कर लेंगे जा करके। ठीक है, अब इसमें आई की वैल्यू जो हम इनपुट करा देंगे वही हमारी आउटपुट में आ जाएगी। जैसा कि हमने ऊपर डिफ़ाइन किया, आई को हमने 5 बार चलाया है, पाँचों नंबर्स को हमने इनपुट कराया और उन्हीं नंबर्स को हम क्या कर रहे हैं अब आउटपुट में लेना चाहते हैं। यानी जैसे हमने 10, 20, 30, 40, 50 अगर हमने इनपुट कर दिया तो वही हमारे क्या होंगे आउटपुट में आ जाएंगे। ठीक है, तो इस टाइप से जब हम प्रोग्राम को बनाते हैं तब हम एरे के अंतर्गत हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। अब इसको हम कंपाइल करके देखते हैं कि कोई एरर तो नहीं हमारी है प्रोग्राम के अंतर्गत, जो कि हमने पहले से शॉर्ट की भी बता रखी है और शॉर्ट की के माध्यम से भी कर सकते हैं। Alt F9 अगर हम दबा देंगे तो हमारा कंपाइल हो जाएगा। अब कंट्रोल F9 दबा देंगे तो हमारा प्रोग्राम रन हो जाएगा जा करके। ठीक है, तो अब इसको हम रन कराते हैं। हमने रन कराया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं 5 एलिमेंट्स हम इनपुट कराते हैं। कोई भी आप नंबर दे सकते हैं जो कि हमारे आएगा, जैसे हमने 34, 56, 78, 23, 89, तो हमारे क्या है अभी नंबर्स हमारे आ गए हैं वही सभी, लेकिन हमारा क्या है एक पास आ रहे हैं। अब इसको हमको चाहते हैं कि हम थोड़ा दूर दूर लिखें, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम कॉमा दे देते हैं, जो हमारे स्पेस के साथ में कॉमा देते हैं कि थोड़ा स्पेस भी दे देगा और उसके साथ में कॉमा लग करके आएगा। ठीक है, अब इसको हम रन कराते हैं, नंबर दे देते हैं। अब इसमें क्या होगा, जो भी हम आउटपुट लेंगे तो उसमें हमारा क्या होगा कॉमा लग लग करके आ जाएगा। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, अपना हम आउटपुट को स्क्रीन के ऊपर हम दर्शा सकते हैं और उसमें हम स्पेस दिखा सकते हैं। ओके, थैंक यू।